हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल VRV एजुकेशन में। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं बैक्टीरिया। ठीक है, मैंने आपको 50 क्वेश्चन करवा दिया है जो हमारे रोगों से संबंधित हैं। तो फिर मैंने सोचा कि हम क्यों नहीं हम बैक्टीरिया को एक क्लास में पढ़ें और वायरस को एक क्लास में पढ़ें, प्रोटोजोआ को एक क्लास में पढ़ें। इन सब को छोटी छोटी क्लास बना करके मैं एक एक करके डाल दूं और इनकी मैं ट्रिक सहित आपको बताऊंगी ताकि आपको लंबे समय तक याद रहे। और कोई भी अगर हमारे रोगों से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपसे छूटे नहीं। ठीक है, तो दोस्तों, क्लास शुरू करने से पहले आप चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। और दोस्तों, इसकी PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि इसका लिंक दिया हुआ है हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो दोस्तों, चलते हैं, कर लेते हैं अपनी क्लास को शुरू। आज हम पढ़ने वाले हैं बैक्टीरिया। ठीक है, इसको हम जीवाणु भी बोल देते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि बैक्टीरिया होता क्या है। ठीक है, तो जो बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया जिसे हम जीवाणु भी कहते हैं। ठीक है, ये वाली आपको बात समझना है कि जो बैक्टीरिया होता है उसको जीवाणु भी कहा जाता है। ये सूक्ष्म एक कोशिकीय जीव होते हैं। जो बैक्टीरिया होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं और ये एक कोशिकीय जीव होते हैं जो दुनिया भर में पाए जाते हैं। ठीक है, ये इतने छोटे होते हैं कि इन्हें हम देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है। ये इतने छोटे होते हैं कि इनको देखने के लिए हमें सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है। बैक्टीरिया हानिकारक और लाभदायक दोनों हो सकते हैं। जो बैक्टीरिया होते हैं वो लाभदायक भी हो सकते हैं और हानिकारक भी हो सकते हैं। ठीक है, आपको बात ये ध्यान रखना है। कुछ बैक्टीरिया बीमारियों के कारण बनते हैं, जबकि अन्य पाचन क्रिया में मदद भी करते हैं। कुछ जो होते हैं बीमारी का कारण बनते हैं और कुछ जो होते हैं हमारे शरीर के लिए लाभदायक होते हैं, जो हमारे पाचन में मदद करते हैं और शरीर को आवश्यक विटामिन प्रदान करते हैं। ठीक है, अब इसकी देख लेते हैं ट्रिक, जो आपको लंबे समय तक, बहुत दिनों तक याद रहेगी। दोस्तों, मैंने यहाँ पे एक ट्रिक लगाई हुई है और आपको सिर्फ एक ट्रिक याद रखना है, बैक्टीरिया से होने वाली सारी बीमारियाँ आपको याद हो जाएंगी। ठीक है, 2 शब्दों की मैंने बनाई हुई है ताकि आपको लंबे समय तक याद रहे। टीटा डीका निको है गो प्लेसिच है। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है, एक लाइन याद रखनी है बस। और आपको जैसे कि अब हम पढ़ेंगे यहाँ से, जो ये है, ये टी से हो जाता है हमारा टिटनेस, अट्टा से हो जाता है टाइफाइड, डी से हो जाता है डिप्थीरिया, का से हो जाता है काली खांसी, नी से हो जाता है निमोनिया, को से हो जाता है कोढ़, है से हो जाता है हैजा, गो से हो जाता है गोनोरिया, प्ले से हो जाता है प्लेग, सी से हो जाता है सिफिलिस और छः से हो जाता है हमारा क्षय रोग, यानी हम इसको बोल देते हैं TB। ठीक है, जो कि होते हैं किससे? बैक्टीरिया से। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं एक एक करके। हम सभी जितने भी हमारे रोग हैं उनको हम सभी के कारण पढ़ेंगे, ये किस कारण होते हैं, इनके उपाय भी पढ़ेंगे। ठीक है, इनके अब पढ़ लेते हैं। सबसे पहला आता है हमारा TB पढ़ते हैं, जिसको हम क्षय रोग भी, आपको ये बात ध्यान रखनी है, हम TB को ही हम क्षय रोग बोल देते हैं। ठीक है, इसका कारक क्या होता है, किस कारण से होता है? तो इसका मुख्य कारण होता है जो ये वाला बैक्टीरिया होता है, माइकोबैक्टीरिया ट्यूबरकुलोसिस। आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, इसका कारक क्या होता है? माइकोबैक्टीरिया ट्यूबरकुलोसिस। ये फैलाव का एक तरीका होता है। ठीक है, जो खांसी या छींक के जरिए हवा में संक्रमित व्यक्ति से हो जाता है। इसका लक्षण क्या होता है? ये लगातार, इसका लक्षण हो जाता है लगातार खांसी आती है, यानी 3 हफ्तों से जब ज़्यादा खांसी आए तो समझ जाना चाहिए कि TB हो रही है। ठीक है, खून में, जो खांसी में खून आना, वजन घटना, रात में पसीना आना या बुखार आना, ये हमारे लक्षण हो जाते हैं TB के, यानी क्षय रोग के। इसका उपचार क्या होता है? तो इसका उपचार होता है लंबी अवधि की एंटी-TB दवाएं करना। ठीक है, जो डॉट्स थेरेपी होती है वो करना, और 6 से 9 महीने तक इलाज चलता है इसका। 6 से लेकर के 9 महीने तक इसका इलाज चलता है। किस चीज़ का? TB का। ठीक है, अब अगला रोग है हमारा डिप्थीरिया। इसका कारक क्या होता है? जो डिप्थीरिया का कारक होता है ये होता है कोरिम्बैक्टीरियम डिप्थीरिया। ठीक है, इसका ये कारक हो जाता है।
ये फैलाव कैसे करता है? ये सांस के जरिए या संक्रमित चीज़ों से फैलता है। इसका मुख्य लक्षण क्या होता है? जो डिप्थीरिया होता है हम कैसे जब समझेंगे, तो इसके लक्षण क्या होते हैं, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? तो सबसे पहला हो जाता है कि गले में झिल्ली जैसी परत, बुखार और गले में दर्द, सांस लेने में दिक्कत और कमजोरी। ठीक है, अगर ऐसा कुछ लक्षण आपको आपकी बॉडी में या आपके किसी घर वाले की बॉडी में दिख रही हैं तो आपको तुरंत डॉक्टर को दिखाना है दोस्तों। ठीक है, इसका उपचार क्या हो जाता है? तो इसका उपचार हो जाता है डिप्थीरिया एंटीटॉक्सिक या एंटीबायोटिक दवाएं। ठीक है, तीसरा है हमारा काली खांसी। अब जो काली खांसी होती है इसको हम बोल देते हैं वूपिंग कॉस या परटूसिस। ठीक है, काली खांसी को ये वाले नाम भी आपको ध्यान रखना है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है, काली खांसी ना देकर के सीधे ये वाले दे दिए जाते हैं, ये वाले नाम दे दिए जाते हैं। ठीक है, अब बोल दिया जाता है कि ये किससे होता है, इसका कारक कौन सा बैक्टीरिया होता है। तो इसका कारक कौन सा बैक्टीरिया होता है? ये हो जाता है बोर्डेटेला परटूसिस। ये फैलाव का तरीका कैसे कहते हैं? हवा के जरिए खांसी या छींक से फैलता है। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक फैल सकता है ये खांसी छींक के कारण। ठीक है, इसका मुख्य लक्षण क्या होते हैं? तो लगातार खांसी के दौरे, ठीक है, खांसी के बाद तेज सांस होने लगती है, उल्टी होना या थकान महसूस होना। ठीक है, इसके उपचार के लिए तो स्वाभाविक सी बात है एंटीबायोटिक दवाएं। ठीक है, इसके टीकाकरण के बचाव से भी ये डीपीटी जो होता है वैक्सीन होती है। ठीक है, तो ये भी हो जाता है। डीपीटी जो टीका लगता है आपको पता ही होगा, इसका फुल फॉर्म मैं बता चुकी हूँ। जो हमारे ऑप्शन वाली क्लास हमने ली है 50 क्वेश्चंस की, ठीक है, उसमें मैंने ये इसका फुल फॉर्म भी बताया हुआ है। ये हो जाता है डिप्थीरिया परटूसिस और ये हो जाता है टिटनेस। ठीक है, अब देख लेते हैं चौथा है हमारा हैजा। इसको कोलेरा भी बोल देते हैं। ठीक है, आपको ध्यान रखने, ये दोनों नाम याद रखने हैं दोस्तों। मैं बार बार आपको फोर्स करके बोल रही हूँ कि दोनों नाम ही आपको याद रखने हैं, कोलेरा और हैजा। ठीक है, इसका कारक क्या होता है? वाइब्रियो कोलेरा। इसको भी बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। अगर मैं किसी भी चीज़ में या किसी भी पॉइंट में अगर मैं गोला लगा रही हूँ तो आपको हाईलाइट में कर रही हूँ, आपको उसमें बहुत अच्छे से ध्यान देना है। ठीक है, इसके फैलाव का तरीका होता है पानी, दूषित पानी और भोजन से फैलता है। जो हैजा होता है वह हमेशा दूषित पानी और दूषित भोजन से फैलता है। इस मुख्य लक्षण क्या होता है? हम कैसे जानेंगे कि हैजा नमक मर्ज फैला है या हमें हैजा है? ठीक है, तो इसका मुख्य जो होता है लक्षण ये होता है अत्यधिक दस्त, यानी पानी जैसा एकदम पतला दस्त आना। ठीक है, फिर हो जाता है शरीर में पानी की कमी यानी डिहाइड्रेशन हो जाना, मांसपेशियों में ऐंठन होना, ठीक है, और कमजोरी फील होना। इसका उपचार ORS घोल देना और पानी देना। ठीक है, ये इसका उपचार हो जाता है। आगे देख लेते हैं, और बाकी ये स्वच्छता, साफ सफाई रखना अपने आसपास, और एंटीबायोटिक दवाओं से तो सभी का इलाज ही होता है। ठीक है, पांचवा देख लेते हैं हम गोनोरिया जो होता है हमारा। ये गोनोरिया क्या होता है, किस कारण होता है? तो ये हो जाता है निसेरिया गोनोरिया। ठीक है, आपको ये ध्यान रखने दोस्तों कि ये किस कारण से होता है। निसेरिया गोनोरिया के कारण हो जाता है। इसके मुख्य लक्षण क्या है? मूत्र में जलन होना। जो गोनोरिया होता है, मूत्र में जलन होना, जननांगों का पीला या हरा स्त्राव, जननांगों से हमारे पीला व हरा स्त्राव निकलना, महिलाओं में पेट में दर्द होता है। ठीक है, अगर गोनोरिया हो जाता है तो इसके उपचार वही हैं, यौन साथियों का इलाज भी ज़रूरी होता है। ठीक है, अब देखते हैं टिटनेस। टिटनेस क्या होता है? इसका कारक क्या होता है? जो टिटनेस होता है इसका कारक क्या होता है टिटनेस का? ये हो जाता है क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी। इसका फैलाव संक्रमित धातु या घाव से होता है। इसका मुख्य लक्षण क्या होता है? मांसपेशियों में अकड़न होना। अगर मांसपेशियों में अकड़न हो रही है तो हमें समझ जाना चाहिए कि टिटनेस हो रहा है। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि अगर हम मांसपेशियों में ऐंठन बस हो रही है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमें थकान के कारण भी मांसपेशियों में ऐंठन होने लगती है। जबड़े की जकड़न, ठीक है, जो टिटनेस होता है उसको हम लॉक जॉ भी बोल देते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है,
जब जबड़े की जो जकड़न हो जाती है उस वो टिटनेस के कारण ही हो जाती है और इसमें शरीर में ऐंठन होती है। इसका उपचार क्या है? एंटीबायोटिक टॉक्सिक, ठीक है। टिटनेस वैक्सीन भी होती है और एंटीबायोटिक दवाएं भी होती हैं। अगला देख लेते हैं हमारा टाइफाइड, ठीक है। टाइफाइड होता है, ये किससे होता है? ये हो जाता है साल्मोनेला टाइफी, ठीक है। जो टाइफाइड होता है साल्मोनेला टाइफी से हो जाता है। इसका फैलने का क्या है? कच्चा या अधपका भोजन, यानी जैसे अंडा और मांस। जो अंडा और मांस होते हैं उनको अधपका या कच्चा खाने से टाइफाइड हो जाता है। इसके मुख्य लक्षण हो जाते हैं पेट में दर्द, दस्त, बुखार और उल्टी, ठीक है। इसका उपचार क्या होता है? आमतौर पर खुद ही ठीक हो जाता है या फिर ज़रूरत हो तो एंटीबायोटिक भी दी जाती है। अगला देख लेते हैं प्लेग। प्लेग जो होता है ये क्या होता है? प्लेग जो होता है यर्सीनिया पेस्टिस नामक बैक्टीरिया से फैलता है। ये आपको ध्यान रखना है। किस बैक्टीरिया से फैलता है? एर्सीनिया पेस्टिस। ये संक्रमित चूहा या गिलहरी जैसे जानवरों से फैलता है। किससे फैलता है? ये चूहा और गिलहरी जैसे जानवरों से फैलता है। आमतौर पर पिस्सुओं के माध्यम से फैलता है। आपने देखा होगा कई बार, जो चूहे होते हैं चूहों में पिस्सू पाए जाते हैं, कुत्तों में भी पिस्सू पाए जाते हैं, तो पिस्सुओं के माध्यम से ही फैलता है। ये इंसान से इंसान में फैल जाता है। जो प्लेग होता है वह अगर हम किसी चूहे के संपर्क में आते हैं और उसमें पिस्सू हैं तो हो सकता है कि हमें प्लेग हो जाए, ठीक है। और जब अगर हमें होगा तो हमारा संपर्क जब दूसरे इंसान से होता है, ठीक है, अगर हमारा संपर्क किसी दूसरे इंसान से होता है तो उसको भी प्लेग होने की संभावना होती है। इसके लक्षण क्या होते हैं? प्लेग जो होते हैं मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। जो प्लेग होते हैं मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला हो जाता है ब्यूबोनिक प्लेग। यह बुखार या कंपकपी या लिम्फ नोड में सूजन जैसी घटनाएं होती हैं इसमें। दूसरा हो जाता है सेप्टिसेमिक प्लेग या रक्त में संक्रमण, त्वचा का काला पड़ना और अंगों का नुकसान होना। और तीसरा हो जाता है हमारा न्यूमोनिक प्लेग हो जाता है। और न्यूमोनिक प्लेग में क्या होता है? ये फेफड़ों में संक्रमण हो जाता है, तेज बुखार होती है, खांसी होती है, खून वाली बलगम आ जाती है और सांस में लेने में तकलीफ हो जाती है, ठीक है। इसके उपचार क्या होते हैं? जो प्लेग का उपचार एंटीबायोटिक दवाओं से होता है, ठीक है। और ये जो चूहे और पिस्सुओं से बचाव रखने के लिए रोकथाम हमें करना चाहिए। और कई सारे ये हो जाते हैं, इसके इलाज जो हो जाते हैं, ठीक है। जो मुख्य चीज़ें मैं उनमें ज़्यादा फोकस कर रही हूँ दोस्तों, तो आप ये मत समझिएगा कि मैं आपको पूरा नहीं पढ़ा पा रही हूँ। लिखा हुआ है, आप भी पढ़ सकते हैं पूरी तरह से उसको, लेकिन मैं वही चीज़ बता रही हूँ कि जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मैं उसमें ज़्यादा फोकस कर रही हूँ, ठीक है। अब हम देख लेते हैं हमारा 9वां है कोढ़, कुष्ठ रोग और लेप्रोसी। ये तीनों रोग एक ही रोग के हो जाते हैं, आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। ये तीनों नाम ही आपको ध्यान रखने हैं। इसका कारण क्या होता है? ये कुष्ठ रोग जो होता है ये हो जाता है माइकोबैक्टीरियम लेप्री। किससे हो जाता है? माइकोबैक्टीरियम लेप्री नामक बैक्टीरिया से होता है। यह धीरे धीरे फैलता है और त्वचा, नर्व, आँखों, श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है। यह रोग संक्रमित व्यक्ति की नाक, मुंह से निकलने वाली बूंदों से फैल सकता है, लेकिन यह अत्यधिक संक्रामक नहीं होता है। इसके लक्षण क्या होते हैं? इसके जो लक्षण होता है, जो कोढ़ होता है हमारा, इसको लेप्रोसी बोल देते हैं। त्वचा पर सफ़ेद या लाल धब्बे जिनमें संवेदना नहीं होती है, ठीक है। हाथ पैरों में झुनझुनी या शून्यता हो जाना, नसों में सूजन, अंगुलियों का टेढ़ा हो जाना, आँखों में सूखापन, अंधेपन का खतरा, ठीक है। ये सारी चीज़ें होती हैं अगर किसी व्यक्ति को लेप्रोसी है तो। इसका उपचार क्या होता है? तो इसका उपचार हो जाता है कुष्ठ रोग का इलाज मल्टी ड्रग थेरेपी, ठीक है। इसमें MDT, जिसमें कई प्रकार की एंटीबायोटिक दवाएं मिलाकर दी जाती हैं। यह इलाज भारत सरकार द्वारा मुफ्त में उपलब्ध कराया जाता है।
समय पर इलाज से पूरी तरह ठीक हो सकता है और संक्रामकता खत्म हो सकती है। ठीक है, अगला देख लेते हैं हम सिफिलिस। ये है हमारा सिफिलिस। अब सिफिलिस कैसे होता है, इसका कारण क्या होता है? तो सिफिलिस का कारण मेन हो जाता है यौन संक्रमित रोग। जो सिफिलिस होता है हमारा, यह यौन संक्रमित रोग होता है जो ट्रेपोनेमा पैलिडम नामक बैक्टीरिया से होता है। यह संक्रमित व्यक्ति से असुरक्षित यौन संबंध या संक्रमित खून या सुई से फैलता है। माँ से शिशु को भी गर्भ में संक्रमण हो सकता है। ठीक है, इसका लक्षण क्या होता है सिफिलिस के? सिफिलिस मुख्यतः 4 चरणों में होता है। तो इसका प्रथम चरण हो जाता है जननांगों, मुंह या गुदा के पास दर्द रहित छाले या चेंकर बनते हैं। दूसरा हो जाता है जो हमारा मध्यम होता है, यह हो जाता है त्वचा पर चकत्ते, गले में खराश, बुखार, बाल झड़ना, थकान जैसे लक्षण। ठीक है, चौथा हो जाता है गुप्त चरण हो जाता है, कोई स्पष्ट लक्षण नहीं होते हैं लेकिन रोग शरीर में बना रहता है। कई बार ऐसा भी होता है, ठीक है, जो सिफिलिस होता है वो शरीर में बना रहता है लेकिन उसका कोई भी लक्षण उभर कर सामने नहीं आता है। तृतीय चरण हो जाता है इसका कई साल बाद नसों, हृदय, आँखों या मस्तिष्क को नुकसान हो सकता है, क्योंकि हमें पता तो चलता नहीं है कि हमारे शरीर में है सिफिलिस या नहीं है, तो इसलिए हमें पता नहीं चलता और बहुत साल बाद फिर ये हमारे नसों को, हृदय, आँखों और मस्तिष्क को नुकसान पहुंचाता है। इसका उपचार क्या है? तो इसका उपचार सीधी सी बात है, इसके उपचार हम दवाई करवाएंगे, ठीक है, एंटीबायोटिक्स खाएंगे तो ऑफकोर्स ये सही हो जाएगा। अब देख लेते हैं न्यूमोनिया। जो न्यूमोनिया होता है फेफड़े का एक संक्रामक होता है। जो न्यूमोनिया होता है फेफड़े के एक संक्रामक है जो आमतौर पर बैक्टीरिया, वायरस या फंगस के कारण होता है। आपको ध्यान रखना, जो निमोनिया होता है वह तीनों से होने वाली बीमारी है। ये बैक्टीरिया से भी होती है, वायरस से भी होती है और फंगस के कारण भी होती है। ठीक है, इसके लक्षण में सबसे पहला क्या हो जाता है? बुखार, खांसी, ठीक है, सांस लेने में तकलीफ और थकान शामिल होती है। इसके उपचार में आमतौर पर एंटीबायोटिक्स, ठीक है, कॉमन है ही। इसका कारक हो जाता है बैक्टीरिया। ठीक है, लक्षण तो बुखार, कंपकपी आना, खांसी, सांस लेने में तकलीफ तो हम बता ही चुके हैं। उपचार में आप देख सकते हैं, ठीक है, एंटीबायोटिक्स तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों हमारे यहीं पे 11 जो हमारे रोग हैं बैक्टीरिया से होने वाले हम आपको पढ़ा चुके हैं। हमारी क्लास हो जाती है यहीं पे समाप्त। कल हम लेकर आने वाले हैं आपके लिए वायरस से होने वाली बीमारी। तो हमारी जो क्लास है इतनी होगी दोस्तों। आज बैक्टीरिया से होने वाली सारी की सारी बीमारी मैंने आपको बता दी है। 11 बीमारियां होती हैं जो हमारे बैक्टीरिया के कारण फैलती हैं हमारे शरीर में। इसकी बाकायदे मैंने ट्रिक भी बता दी है ताकि आपको लंबे समय तक याद रहे। ठीक है, हम कल पढ़ने वाले हैं वायरस से होने वाली बीमारी। तो आज अपनी क्लास को यहीं पे करते हैं समाप्त। यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद एंड बाय।